नमस्कार। मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश करने पर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत की आंतरिक स्थिति कैसी रहेगी, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। हमारे वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया फोन कॉल ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। वृषभ राशि में देवगुरु जब बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 8वें घर के और 11वें घर के स्वामी हैं। कुंडली में शनि 10वें घर के स्वामी होकर 10वें घर में ही रहेंगे और राहु 11वें घर में मीन राशि में जो कि बृहस्पति की राशि है और केतु 5म भाव में यानी कन्या राशि में। तो जब यह 1 मई को भारत के लग्न में प्रवेश करेंगे तो उस समय भारत में चुनाव चल रहा होगा। भारत के 2 चरण पूरे हो चुके होंगे और तीसरा चरण आने वाला होगा चुनाव का। तो जब देवगुरु बृहस्पति लग्न में प्रवेश कर जाएंगे तो उसके पश्चात चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं, आस्था के कारक हैं, गुरु हैं। तो वह अपना प्रभाव अवश्य रूप से दिखाएंगे। आपको चुनाव का पैटर्न बदला हुआ दिखाई देगा 1 मई के पश्चात, और चुनाव की जो भी सिस्टम होगा या चुनाव का जो भी पैटर्न चलेगा वो धर्म पर आधारित होगा। धर्म जिसके आधार पर 3 से लेकर और 7 चरण का जो चुनाव है उसका मतदान होगा। लग्न में बैठकर देवगुरु बृहस्पति 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। ऐसी स्थिति में 5वें घर को देखने के कारण 5वें घर में केतु विराजमान है, बुध की राशि जो कि 6ठे घर की राशि है, काल पुरुष की कुंडली की। तो ऐसी स्थिति में आपको भारत में हेल्थ सेक्टर में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि केतु मेडिसिन का कारक है और कन्या राशि बीमारियों की कारक है। 6ठे घर की है और 6ठे घर से हम बीमारियां देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको भारत के चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव को भी देख रहे हैं, तो जिसको देखने के कारण भारत में धर्म का बोलबाला होगा। जो भी लोग धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं या जिनका धर्म में विश्वास है वह निश्चित रूप से विजयी होंगे, सक्सेसफुल होंगे जीवन में। 5वां घर जो जनता का है, तो जनता पर धर्म का प्रभाव होगा। देवगुरु बृहस्पति 11वें घर के स्वामी हैं और 8वें घर के स्वामी हैं, जिसके कारण आपको भारत की अर्थव्यवस्था आसमान छूती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 11वां घर लाभ का है और 8वां घर 11वें घर का 10वां घर है, यानी लाभ के लिए कर्म करना। ऐसी स्थिति में आपको भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो ऊंचाइयां छूती हुई दिखाई देगी। 8वें घर से हम अंडरग्राउंड रिसर्च भी देखते हैं। तो भारत में कोई ज़मीन के नीचे खोज में पेट्रोल मिल सकता है, कुछ और खनिज पदार्थ मिल सकते हैं, और जिसके कारण भारत को अत्यधिक
लाभ होगा। 10वें घर का स्वामी 10वें घर में होने के कारण जो शनि है और शश योग बना रहे हैं, जिसके कारण आपको न्याय प्रक्रिया में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष रहेंगे वृषभ राशि में, तो ऐसे समय में न्याय और धर्म इन दोनों का परचम भारत में लहराएगा। यदि हम मोदी जी की कुंडली की बात करें तो मोदी जी की कुंडली की भारत की कुंडली के बिल्कुल अपोजिट है। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है और मोदी जी की वृश्चिक राशि की कुंडली है। ऐसी स्थिति में जब मोदी जी की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति रहेंगे और उनके राशि को देखेंगे, यानी चंद्र राशि और लग्न दोनों को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में वह धर्म से संबंधित, न्याय से संबंधित और जनता के हितों के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे। जैसे गुरु अपने शिष्यों को सिखाने के लिए कुछ दंड भी देते हैं, तो ऐसे ही उन्हें कुछ ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा जो जनता को शायद दंड महसूस होगा, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए यह जरूरी है, जिसके कारण भारत विश्व गुरु बन पाएगा। आने वाले 6 से 7 वर्षों में आपको भारत विश्व गुरु बनता हुआ दिखाई देगा, जिसकी नींव 2024 से शुरू हो जाएगी। तो यह था विश्लेषण देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में प्रवेश का, जिसके कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।